महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक है महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और मैं हूं आपके साथ मानसी। कहते हैं स्त्रियां कई सारे रिश्तों को अच्छे से संभालती हैं। वह देश के विकास के लिए वे कई सारे ऐसे काम करती हैं जो देश की उन्नति और तरक्की करते जाते हैं। एक महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती रहती है। एक महिला में ऐसे कई सारे गुण होते हैं जो वो घर को भी अच्छे से संभालती है और अपने काम को भी अच्छे से करती है। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जो कई सारी प्रतिभाओं से परिपूर्ण है। आज की हमारी मेहमान है सुमन गुप्ता जी। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप किन किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी मैं एक वुमेन हूँ। जी मैम। ठीक है, वुमेन अपने आप में एक ऐसा शब्द है, मतलब कि जैसे ही आप वुमेन का नाम लेते हो वो अपने आप ही पता चल जाता है वो एक शक्ति से परिपूर्ण है। जी मैम। हर स्त्री में, हर लेडीज़ में एक ये चीज़ होती है कि वो कई सारे फील्ड एक साथ कर सकती है। ठीक है ना। अब हम घर में, हम हैं, लेडीज़ है, वो घर में अपने पत्नी भी है, बहू भी है, माँ भी है और सहेली भी है अपने बड़े बच्चों के लिए, बल्कि वो सारे रिश्ते एक साथ निभाती है। मैं इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एजेंसी मैनेजर हूँ। मैंने 2 साल पहले ही ये ज्वाइन किया था। मुझे जब पता नहीं था कि इंश्योरेंस के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, मतलब कि बेसिकली भारतीय समाज में पुरुष प्रधान देश है ये तो आप सबको पता है, मुझे भी पता है। मुझे ये नहीं पता था मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया हुआ है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे जब पता चला कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है, राइट। तो इंश्योरेंस के जरिए मेरी काफ़ी मतलब की ग्रोथ हुई है। काफ़ी लोग से मैं मिलती हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी लोग से मिलना पड़ता है। उनको बताना पड़ता है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह कर सकते हो। अपने बच्चों के लिए हेल्थ एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, वेल्थ क्रिएशंस है, और सबसे बड़ी बात है मेरी उम्र में आकर जितनी भी मेरी हम उम्र है उनको मैं बताती हूँ आप रिटायरमेंट के लिए सबसे पहले फोकस करो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 60 साल के बाद, देखो कोई भी है 60-65 के बाद हर कोई मतलब कि थक जाता है। उनको लगता है कि हम एक रिलैक्सफुल ज़िंदगी जिए। तो उस समय पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहले तो पेंशन होती थी, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन नहीं है, राइट। तो मैं सबको ये बताती हूँ कि आप पेंशन के लिए सबसे पहला प्लान अपने लिए पेंशन के लिए लो, ताकि हमें अपने बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ज़िंदगी भर हम बच्चों को देते आए, हमारा हाथ हमेशा ऐसा रहता है। हम नहीं चाहते बुढ़ापे में आके हम कहें हमें ऐसे दो। तो मेरा ये मानना है कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है हर एज ग्रुप के लिए। और सेकेंडली मैं सुपर वुमेन क्लब से जुड़ी हूँ। ये क्लब बेसिकली मैंने लेडीज़ों के लिए बनाया है, क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर लेडीज़ घर में रहकर डिप्रेशन का शिकार हो रही है, अकेलापन खा रहा है। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो अपने ही, उनकी एक अलग दुनिया है। अब मेरे भी बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो वो सब अपने में ही, अपने फ्रेंड्स, अपनी सब कुछ उनको मतलब कि अलग ही चाहिए। उनको नहीं लगता कि पेरेंट्स वाले के उनके मामले में इंटरफेयर करें। तो मैंने काफ़ी, मेरी जो हम उम्र फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको देखा, तो मैंने कहा क्यों ना हम अपने लिए एक ऐसा चीज़ बनाएं जहाँ पे हम लेडीज़ मिलकर अपने लिए कुछ करें, अपनी प्रतिभा को पहचानें। तो इसके लिए मैंने ये सुपर वुमेन क्लब बनाया है। जैसे कि सुमन जी आपने हम लोगों को बताया ये सुपर वुमेन क्लब है, उसके बारे में जानना चाहेंगे ये किस तरह वर्क करता है और कैसे महिलाएं उसमें आकर खुश रहती हैं। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, सुपर वुमेन क्लब मैंने लेडीज़ों को के लिए ही बनाया है। उसमें लेडीज़ आकर अपने इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए भी आती है। जैसे हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे हर जो फेस्टिवल्स हैं हमारे, बेसिकली लोग उस चीज़ को भूल चुके हैं, तो उसको हम ट्रेडिशनल तरीके से मनाते हैं। जैसे तीज का प्रोग्राम है, फिर डांडिया हो जाती है, इस तरह से डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं हम लोग मनाते हैं। और जो लेडीज़ घर से काम कर रही है उनको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं, क्योंकि घर, आपको भी पता है, घर से अगर आप बेडशीट का काम कर रहे हो, सूट्स का कर रहे हो, हर कोई तो अपने लिए एक बुटीक नहीं बना सकता, राइट। तो ज़्यादातर लेडीज़ घर से काम कर रही है कि चलो थोड़ी सी अर्निंग भी हो जाए, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं। हर दूसरे महीने अब हम एक तंबोला पार्टी रखते हैं जहाँ पर आके लेडीज़ वो इंजॉय भी कर सके, और जितनी भी लेडीज़ हैं उनको बता सके कि मैं ये वाला काम कर रही हूँ, आप मेरे घर आके विजिट करो। उसको हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। और जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए हम सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन को घर में भी, आपको ही पता, आपकी भी दादी है, ठीक है ना, मेरी भी जैसे सास, और एक किस्म से पूरी तरह से अवॉइड हो जाती है। सबके घरों में यही है,
वो अपना अकेलापन का शिकार हो रही है, तो उनके लिए हमने सबसे ज़्यादा सोचा, उनको हमने अपने क्लब में फ्री एंट्री दी है। और उनको जैसे ये ले जाते हैं हम लोग तीर्थ स्थानों पर, जैसे खाटू श्याम जी है, बांके बिहारी मंदिर है, उनको वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। और उनके लिए हम उनको खिलाते हैं कि आप तंबोला भी खेलो हमारे साथ। तो उनको ये चीज़ें मतलब कि बहुत पसंद आई है, तो काफ़ी सीनियर सिटीजन हमारे साथ जुड़ रही है। तो ये चीज़ देख के मुझे भी खुद को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि सुमन जी, आपने हम लोगों को बताया कि आप इतना अच्छा क्लब चला रही हैं, तो उसके शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहेंगे कि कब और कैसे शुरुआत हुई उसकी। एक्चुअली मैं जब इंश्योरेंस के लिए मतलब कि जब मैं घर से बाहर निकली थी, पहले मैं भी एक हाउसवाइफ ही थी। 2.5 साल पहले ही मैं घर से निकली हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र बनी। तो ऐसा होता है ना कि जब आप बाहर निकलते हो तो आपको काफ़ी मतलब कि बेनिफिट्स वगैरह मिलने शुरू हो जाते हैं। जब मैं काफ़ी लोग से मिलती थी तो मतलब को सब जगह सेम प्रॉब्लम मुझे दिखी। तो मुझे लगा कि लेडीज़ों के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम मतलब कि उनको एक अच्छी लाइफ, अच्छा मतलब कि एंटरटेनमेंट दे सके। तो इसलिए मैंने सुपर वुमेन क्लब की स्थापना की। ये हमने वुमेंस डे वाले दिन ही इसकी 2 साल पहले शुरुआत की थी। जी, सुमन जी से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक है महिला मंडल पंजाबी बाग। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग, किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश, अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं सुमन जी के पास। सुमन जी, जैसे आपने बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप वर्क कर रही हैं, तो उसमें कितना टाइम लगा और अपने आप को इस पोजीशन में देखकर कैसा लगता है? मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि 2.5 साल पहले ही मैं घर से निकली थी। पहले मैं हाउसवाइफ ही थी, जैसे हर कोई होता है लाइक। तो इंश्योरेंस के लिए अब पहले मैंने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद मैं 2 साल में मेरी प्रमोशन हो गई और मैं वहाँ पे एजेंसी मैनेजर बन गई, जिसमें मैं अपने नीचे टीम बनाती हूँ, मतलब कि लोगों को रिक्रूटमेंट करती हूँ फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए, और उनको बताती हूँ आप किस तरह से मतलब कि अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली तो और इस पर यह है कि हमें काफ़ी लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से मिलकर उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हम नीड एनालिसिस करते हैं। अब ये एक 25 साल का लड़का मेरे पास आता है इंश्योरेंस के लिए, तो मैं उसको पेंशन प्लान तो नहीं दूंगी ना। तो उनको मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए बताती हूँ, आप ये वाला प्लान ले सकते हो। ये नीड एनालिसिस करके इसके लिए हमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना बड़ा नाम है और कितना ज़्यादा मतलब कि ग्रो कर रहा है। वो अपने कस्टमर को भी काफ़ी बेनिफिट्स देता है। अभी लास्ट ईयर मैं मतलब कि ऑफिस की तरफ से ही दुबई गई थी। तो दुबई में जैसे टारगेट्स होते हैं हमारे, उस टारगेट्स को मैंने मतलब कि अचीव किया। उसके बाद मैं ऑफिस की तरफ से ही दुबई गई। वहाँ पे मतलब कि 7 स्टार होटल में हम लोगों को ठहराया जाता है और बहुत ही मतलब कि ऐसा VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो लगता है कि हाँ, मैं एक मैक्स लाइफ के साथ एक ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ी हूँ, तो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि मैम, आप कई सारे सामाजिक संस्थानों से जुड़ी हैं और समाज की सेवा कर रही हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, मैं कुछ NGO के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। मुझे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अभी कोविड के टाइम में हम लोगों ने मतलब कि मैं जिन संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, मतलब कि जैसे लोगों को राशन की ज़रूरत पड़ती थी, हमने घर घर राशन भिजवाया है। और जो छोटे बच्चे, गरीब बच्चे हैं, उनको हम स्टडी करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्यूटर सिखाते हैं, सिलाई मशीन वगैरह लगवा के दे रखी है कि ताकि वो गरीब बच्चे कुछ आगे बढ़ सके। तो हम ये डिफरेंट मतलब कि फील्ड में उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि मैम, हमारा कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण, उसके बारे में आपकी क्या राय है? और जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, उनमें क्या गुण होना चाहिए जिससे वो खुद को आगे बढ़ा सकें? महिला सशक्तिकरण ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। महिलाओं को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महिला क्या है। वो देवी भी है, पत्नी भी है, हर जगह उनको पूजा भी जाता है, लेकिन कई जगह उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया जाता है। तो मेरा तो ये कहना है कि अपने गुणों को पहचानो आप। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने आप से प्यार करना सीखो आप। जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि मैं भी कुछ हूँ, जब तक आपके अंदर ये भावना आनी बहुत ज़रूरी है।
अपने को नीचे मत देखो, जी अपने को सबसे ऊपर रखो कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं पुरुषों से भी ऊपर हूँ। मेरा ये मानना है, क्योंकि हमने ही उनको जन्म दिया है, राइट। फिर उसके बाद भी हमारा ही शोषण सबसे ज़्यादा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो। अगर आपने जिस दिन अपनी पावर को पहचान लिया, आप सबसे ऊपर चले जाओ, मतलब सबसे ज़्यादा आप काम कर सकते हो। तो मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहले अपने गुणों को पहचानो आप। मैम, अंत में MMPV आवाज़ के दर्शकों, स्पेशली तौर पे महिला दर्शकों के लिए एक संदेश चाहेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, मैं उनको ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि मेरा सुपर वुमन क्लब है और मैं चाहती हूँ आपको मैंने उसके बारे में बहुत कुछ बताया, और मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ आओ और मेरे से मेंबरशिप लो। आपको पता चलेगा कि मेरा क्लब दूसरों से अलग क्यों है। और जगह बेसिकली इतने सारे क्लब चल रहे हैं दिल्ली में, वो एक आपसे फीस लेते हैं 4100, 5100, 11,000 समथिंग, और 4 प्रोग्राम आपको देते हैं। मेरे क्लब की सदस्यता के लिए ओनली 500 रुपीज़ हमने रखा है। वो भी इसलिए रखा है कि हम उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं, अब जैसे स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं हम किसी भी प्रोग्राम में, तो उनको हम हर जगह डिस्काउंट देते हैं, कहीं पे भी ले जाते हैं पिकनिक, हर जगह डिस्काउंट देते हैं। इसलिए हमने एक मेंबरशिप के मिनिमम फीस रखी है। आप गोलगप्पे भी खाने जाते हो, 500 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं है। और दूसरा मैं चाहती हूँ, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। कोविड के टाइम में हर किसी ने देखा इंश्योरेंस के बारे में कि क्या, मतलब कि घर बैठे कितने लोगों को ये नहीं पता कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है, हर किसी को इंश्योरेंस करवाना चाहिए। आज की खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण में हमारे साथ थी सुमन गुप्ता जी। फिलहाल आप देखते रहिए MMPV आवाज़।